महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2.5 से 3 महीने में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सबसे ज्यादा प्रासंगिक रहे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके ठीक 15 दिन पहले तक राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक हो गए थे, घनघोर और कट्टर हिंदुत्व का चेहरा लेकर के। उसके बाद अब फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक उद्धव ठाकरे के सत्ता के जाने के बाद राज ठाकरे फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमने आज सबसे बड़ा पोल किया। सबसे बड़े पोल में हमने आम जनता से पूछा कि जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्व वाली या मजबूत हिंदुत्व वाली छवि या हिंदुत्व की छवि से अपनी राजनीति को मजबूत करने वाले राज ठाकरे क्या करने वाले, क्या राज ठाकरे को इन तमाम प्रयासों के बाद शिवसेना वाली ताकत मिल जाएगी। क्योंकि उद्धव ठाकरे को इसी बात पर बैकफुट पर फेंका गया था कि वो हिंदुत्व से समझौता कर रहे हैं। राज ठाकरे कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मजबूत हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो हमने इसी से सवाल पूछा, इसी जरिए सवाल पूछा आम जनता से कि क्या राज ठाकरे को शिवसेना वाली ताकत मिल पाएगी या मिल जाएगी। इसी पर क्या हमने सबसे बड़ा पोल, और सबसे बड़े पोल में आए सबसे चौंकाने वाले नतीजे। अब इस पूरे घटनाक्रम में जब हमने पोल किया तो पोल में एक चीज साफ हुई कि 65% लोगों को लगता है कि हाँ, राज ठाकरे को हिंदुत्व की छवि के नाते से शिवसेना वाली ताकत मिल सकती है। लेकिन 35% 35% लोगों का मानना है कि नहीं, राज ठाकरे को शिवसेना वाली ताकत नहीं मिल पाएगी। कुछ लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि राज ठाकरे को अगर हिंदुत्व की छवि के नाते से और हिंदुत्व के चेहरा के नाते से अगर शिवसेना वाली ताकत मिलती तो इतने साल से वो मन से चला रहे हैं, अब तक मन से का राजनीतिक वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ चुका होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यानी कुल मिलाकर के ये है, एक तथ्य दिया जा रहा है कि राज ठाकरे कितनी भी कट्टर हिंदुत्व की या हिंदुत्ववादी छवि बना करके काम कर रहे हों, लेकिन अभी भी हिंदुत्व के नाम पर और जनता के जन समर्थन के नाम पर सिर्फ मातोश्री का नाम आता है। यानी कि जो शिवसेना का ऑफिशियल मुख्यालय है, यानी कि ऑफिशियल क्या एक तरह से कह सकते हैं उद्धव ठाकरे का घर, और वही घर जो है वो मुख्यालय ही माना जाता है। शिवसेना भवन कई बने हैं, लेकिन मुख्य मुख्यालय जो माना जाता है, जो घर के हिसाब से माना जाता है, वो है उद्धव ठाकरे का घर। चूंकि वो प्रमुख कार्यालय है, उसी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। यानी मातोश्री से जिसका संपर्क होता है वो हिंदुत्व का मजबूत चेहरा माना जाता है। इसलिए इस पर हमने जनता से समर्थन लेने की या जनता के समर्थन को देखने के लिए कि क्या राज ठाकरे को लेकर 65% लोग मानते हैं कि हाँ, राज ठाकरे को शिवसेना वाली ताकत मिल सकती है। और शायद यही कारण है कि राज ठाकरे लगातार बात कर रहे हैं। और इसके कारण इसलिए भी हैं क्योंकि सबसे पहले राज ठाकरे ने 2-3 महीने पहले तक लाउड स्पीकर पर राजनीति की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। इसके बाद फिर महाराष्ट्र में एक सत्ता का खेल होता है जिसमें उद्धव ठाकरे की सत्ता चली जाती है। उसके बाद अब राज ठाकरे फिर से हलाल मीट को प्रतिबंधित करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों के अलावा राज ठाकरे जो है वो कट्टर हिंदुत्व की छवि दिखाने के लिए ही या मजबूत हिंदुत्व की छवि दिखाने के लिए कट्टर हिंदुत्व का इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा चूंकि ज़्यादातर लोग इसी नाम से उनको प्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस छवि को मजबूत करने के लिए उन्होंने नुपुर शर्मा का भी समर्थन कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को अगर बारीकी से आप समझने की कोशिश करें तो राज ठाकरे शिवसेना वाली एकदम जो बाला साहेब ठाकरे की हार्डकोर पॉलिटिक्स थी उसी पर एकदम नजर गड़ाए हुए बैठे हुए हैं। यहाँ पर राज ठाकरे को ये लगता है कि यह सबसे अनुकूल मौका होगा कि जब शिवसेना, जो मातोश्री वाली शिवसेना, वो कमजोर हो गई है हिंदुत्व की छवि के नाते से, उससे तौबा करने की छवि के नाते से अब वो बैकफुट पर आई है। हमारे पास एक मौका है कि मनसे को यहाँ पर स्थापित कर दिया जाए। लेकिन जनता समर्थन करती है या कितना करती है आने वाला वक्त बताएगा। पोल के जरिए तो एक चीज तो माना जा रहा है कि राज ठाकरे आने वाले वक्त में शिवसेना जैसी ताकत हासिल कर सकते हैं। संभव भी है क्योंकि एक बार जनाधार जो है वो खिसक चुका है उद्धव ठाकरे का। अब यहाँ पर जनाधार उसको स्थापित करने के लिए राज ठाकरे प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आम जनता के पोल को हमने आपके समक्ष रखा है। आम जनता क्या सोचती है उसको हमने रखा है। 65% लोगों का मानना है कि हाँ, राज ठाकरे को शिवसेना वाली ताकत मिल सकती है। 35% लोगों को लगता है नहीं, राज ठाकरे को शिवसेना वाली ताकत नहीं मिल सकती है। अब पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।